नमस्कार। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन की बात डॉक्टर विनम्र जैन के साथ इस विशेष श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रकृति की सबसे जटिल रचना क्या है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो क्या आपके पास कोई जवाब है? मैं तो ये कहती हूँ कि प्रकृति की सबसे जटिल रचना है मनुष्य का शरीर, क्योंकि प्रकृति ने मानव शरीर में इतनी जटिलताएं, इतनी बारीक छोटी मोटी उलझनें रखी हैं कि जिसे आम आदमी समझ नहीं पाता। मन, मस्तिष्क और शरीर दोनों ही इस रचना का भाग हैं। लेकिन अभ्यास, निरंतर प्रयास और अपनी बौद्धिक क्षमता से एक डॉक्टर हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो आज हम अपने शरीर की इस जटिल रचना में एक खास बात जो पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन। डॉक्टर विनम्र जैन, आपका स्वागत करती हूँ मैं इस बातचीत के लिए। और जिस तरह मैंने कहा कि जटिल रचना है मनुष्य शरीर, तो उसमें पाया जाता है, जो मैंने सुना है, अपेंडिक्स। तो वो क्या है, उसके बारे में हमें बताएं। अपेंडिक्स हमारा एक ऑर्गन है, जैसे कि आँख है, नाक है, लिवर है, किडनी है। ऐसा ही एक अंग है जिसका नाम अपेंडिक्स है जी। जो हमारे पेट के दाएं हिस्से में पाया जाता है। और छोटी आंत बड़ी आंत से जहाँ जाकर मिलती है, जी। इस जंक्शन में एक उंगली की तरह ये स्ट्रक्चर है। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में जब हम मनुष्य ना होकर जानवर थे, जी। तब हमारे अनेक पेट हुआ करते थे। आज भी गाय के अगर आप बात करें तो उसके 5 पेट हैं। तो उन पेट में से हमारे पेट धीरे धीरे बहुत सारे पेट घटते 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 एक बचा। तो जो बाकी पेट थे उसका ये अंश है जो ईश्वर ने याद में रख छोड़ा है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अच्छा। हमारी टर्म में इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब ये ऑर्गन है किसी और याद में, पर इसका कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, तो ये बात तो मुझे आज ही पता लगी है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, यानी पेट में एक कोई हिस्सा है जी। और जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। जी। और जब जब पेट की बात आती है तो पूरे स्वास्थ्य की बात आती है। जी। और मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को इतना फिट रखा है। जी। और चुस्त दुरुस्त फुर्तीले नज़र आते हैं आप। तो कोई टिप दीजिए ना हम सभी के लिए। आपके काम के प्रति एक ऊर्जा जी। और एक कंटेंट, संतुष्टि का एहसास, ये आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसे ऊर्जावान रहना है। लेकिन फिट कैसे रहते हैं आप? या कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा वज़न इतना बढ़ रहा है तो क्या करें? जी। तो उसके बारे में ये कुछ बताएं। वजन घटाना एक अलग बात है, पर फिट रहना ये सब लोग कर सकते हैं एक अच्छी जीवन शैली अपनाकर। अच्छी जीवन शैली का मतलब कि अच्छा खाएं, समय पर खाएं, अच्छा 6 से 8 घंटा सोएं, जी। व्यायाम करें और खुश रहें। बिल्कुल, बिल्कुल सच कहा आपने। क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कर सकती हूँ? जी हाँ। कि आपकी उम्र क्या है? मुझे ये लग रहा है कि आप शायद 35 के आसपास होंगे। नहीं, गलत। वैसे आप उम्र पूछ सकती हैं। मैंने ऐसा सुना है कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। हाँ, और हाँ। आदमियों से उनकी इनकम नहीं पूछी जाती। तो आप पूछ सकती हैं। मैं 53, मैं 1970 बॉर्न हूँ और इस समय मेरी उम्र 53 साल की। यकीन नहीं हो रहा है, शायद आपने गलती कर दी है अपनी उम्र बताने में। जी नहीं। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना अक्सर कि हमारी जो उम्र है उससे हम बहुत कम दिखाई देते हैं। और उसका कारण यही है जो अभी अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। संतुष्ट रहें, काम के प्रति आस्था हो, अच्छा खाना, अच्छी जीवन शैली, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी डॉक्टर साहब की तरह दिखना चाहते हैं तो इन सभी बातों को गांठ बांध लीजिए। तो डॉक्टर साहब, चलिए उन 5 पेटों में से बचे हुए एक पेट की बात करते हैं एक बार फिर, और अपेंडिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसे अपेंडिक्स है? जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अपेंडिक्स
हमारा एक अंग है, आपके भी अंदर है, मेरे भी पास है, सबके अंदर है वो। प्रॉब्लम तब होती है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है जी। वहाँ पर पाया जाने वाला ये अंग है। एक वाल्व होता है जो इस अंग में किसी भी पदार्थ को जाने नहीं देता। जी। साइंस ये नहीं जानती कि क्यों ये वाल्व किन्हीं किन्हीं लोगों का खुल जाता है। और जब ये वाल्व खुल जाता है तो बड़ी आंत से थोड़ा सा मल जिसमें होते हैं बैक्टीरिया वो इस अंग की ओर चले जाते। और चूंकि ये उंगली के तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसका एंड ब्लाइंड है, आगे कुछ नहीं है इसके, बंद है, आगे से बंद है। सो वो जो कीटाणु मल में वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं। और जब वो इन्फेक्शन होता है तो हमें दर्द का एहसास होता है और उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो सिर्फ दर्द ही लक्षण होता है या कुछ और भी? जी, दर्द मेन लक्षण है। दर्द के अलावा उल्टी होना, हल्का बुखार आना, पेशाब में तकलीफ होना, कई वक्त बच्चों को अपेंडिक्स होती है तो लैट्रिन लगना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये क्या बच्चों और युवाओं में भी आमतौर पर होता है या सिर्फ बड़े उम्र के लोगों में पाया जाता है? जो डेटा है इसके अपेंडिसाइटिस का वो ये हमें बताता है कि या तो ये शुरुआती समय में होता है, अर्ली एज में, मतलब हम जब बच्चे होते हैं 6-8 साल, 10 साल, 12 साल वाली उम्र में, या एक उम्र के बाद होता है जैसे कि 50-60 साल के बाद। अच्छा। बीच का जो एक फेज है इसमें अपेंडिसाइटिस कम होता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है पर चांसेस कम है। अच्छा, तो इस तरह की जो बीमारी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ओपन सर्जरी के बजाय आप जिसके विशेषज्ञ हैं, लेप्रोस्कोपी, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? अब होता क्या है कि अपेंडिसाइटिस जब होती है तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का बढ़ जाना, जैसे कि अपेंडिक्स के अंदर मवाद बन जाना और कई वक्त अपेंडिक्स का बस्ट हो जाना। जी। इन बातों को देखते हुए साइंस ये मानती है कि अगर इन्फ्लेम्ड इन्फेक्टेड अपेंडिक्स है तो उसको निकाल देना ही बेहतर। अगेन क्यों बेहतर है? क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई रोल हमारी बॉडी में नहीं है। तो जब भी निकालने की बात आती है तो फिर लेप्रोस्कोपी, निकालना मतलब सर्जरी करना, सर्जरी मतलब ऑपरेशन। तो जब भी ऑपरेशन की बात आती है पेट की, सो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से करना बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चीड़फाड़ आपको नहीं होता। जी। साथ में ये जो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है ये ऑलमोस्ट बिना दर्द के हो जाता है। अगेन फिर आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आप अगले दिन घर जाने योग्य हो जाते हैं। आगे चलकर घर में आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, 7 से 10 दिनों में आप काम पर लौट सकते हैं। जी। खाने पीने के परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छी बात है। अगर लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन होता है तो आप पर ये सारी जो बंदिशें या पाबंदियां होती हैं कि आपको बेड रेस्ट करनी है या आपको ये नहीं खाना है, आपको काम नहीं करना है, ये सब खत्म हो जाता है। जी। जी। और क्या ये फिर से हो सकता है एक बार अगर निकाल दिया जाए, ये जो विशेष अंग आप कह रहे हैं जी, इसको अगर निकाल दिया शरीर से बाहर? नहीं, जब अंग ही नहीं है तो फिर तो वो कुछ नहीं उसमें होगा। बीमारी कहाँ से आई? हाँ। इसीलिए साइंस ने बनाया है कि ऐसा अंग, साइंस उसी अंग को या उसी चीज को निकालने की बात करती है जो अंग अब आपके काम का ना रहा। जी। अपेंडिक्स का वैसे भी कोई काम नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूँगा। जरूर। ये देखिए, ये उस तरफ जो दिख रही है वो बड़ी आंत है। हाँ। बगल में जो पड़ी है वो छोटी आंत है। और ये जो एक उंगली की तरह से स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे एक उंगली दिख रहा है। जी हाँ, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अच्छा। सो बड़ी आंत से कीटाणु इसके अंदर आ जाते हैं और फिर वो वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं और इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अच्छा। एक्चुअली इस तरह की तस्वीरें देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या है। जी हाँ। वरना शायद
हम जैसे सामान्य लोग तो जान ही न पाए कि हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ जी, है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अपेंडिक्स हो गई मतलब वो आकर उग गया वहाँ। हाँ कोई मैंने किसी अनेक लोगों पेड़ को की देखा है कि वो तरह। पेड़ की तरह के साहब हमको ना अपेंडिक्स उगाई है हमारे। पर ऐसी नहीं है बात, जी। ये भ्रांति है। हर के अंदर अपेंडिक्स है। अगर वो वाल्व बंद है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। बिल्कुल। तो जब आपने कहा कि लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन के बाद इसको निकाल दिया जाता है और व्यक्ति एकदम सामान्य तौर पर अपने कामकाज कर सकता है, कसरत कर सकता है और भी चीज़ें उसकी जो रोज़मर्रा की हैं वो आराम से कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कुछ दवाइयाँ या ऐसा कुछ देते हैं आप ऑपरेशन के बाद? इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो तो कुछ एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं 3 से 5 दिन तक। जी। कुछ जनरल दर्द की दवाइयाँ होती हैं जो कि ऑपरेशन के बाद लेना होता है। जी। पर ऐसा विशेषकर कोई दवा खास अपेंडिक्स के लिए बनी है या खानी पड़ेगी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी परेशानी ना हो इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, कुछ उपाय हैं ऐसे कि जिनकी वजह से ये बीमारी ही ना हो? जी बिल्कुल, बच्चों में ये कॉमनली पाई जाती है और ये पाया गया है कि वो बच्चे जिनका खान पान अच्छा नहीं है या जो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या जो ज़्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं जैसे कि ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, उनमें होने की संभावना, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनके बड़ी आंतों में मल हमेशा भरा रहता है जी। और पेट साफ नहीं रहता, तो उनमें अपेंडिक्स होने के चांसेस, अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। जी हाँ, यानी खान पान का बहुत बड़ा महत्व है इस बीमारी में। जी। अगर बच्चे सादा खाना, अच्छा पौष्टिक आहार अगर लेते हैं तो उन्हें इस बीमारी के होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। कम होगी। जी। और अगर आप तला हुआ और जो नया खाना है जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं कि नए ज़माने का खाना, तो वो अगर आप बच्चों को देते हैं या बच्चे उसे ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। तो जब हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी की तो नाम आता है आपके शहडोल स्थित अमृता हॉस्पिटल का, जहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ। और न सिर्फ अच्छे उपकरण, प्रशिक्षित डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स, इसके अलावा वहाँ का वातावरण, वहाँ की साफ सफाई, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो सबसे ज़रूरी और जो बेसिक बात है वो है वहाँ का क्लीनलीनेस या साफ़ सफाई। और उसके लिए तो आपके अस्पताल को एक अवार्ड भी मिला है जी। तो उसके बारे में भी बताइए। हमें ये अवार्ड जो मिला वो हॉस्पिटल हाइजीन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एमपी का श्रेष्ठ हॉस्पिटल माना गया पिछले साल का। जी। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हम लोग पुरस्कृत हुए। भोपाल में एक बहुत ग्रैंड फंक्शन हुआ जहां बुलाया गया, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग 20 लोग गए वहां इस पुरस्कार को ग्रहण करने। बड़ा गर्व महसूस हुआ, फ़क्र हुआ कि इतने पेड़ पौधे लगाना, हॉस्पिटल को व्यवस्थित रखना, उसके हाइजीन पे काम करना, उसकी साफ़ सफाई बढ़िया रखना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, हम तो अपनी ड्यूटी समझते थे कि ऐसा ही हमें करना चाहिए और ऐसा ही हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। साथ में पुरस्कार मिला तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल, यानी पुरस्कार मिलना कहीं ना कहीं आपके काम का गौरव है जी। और आपके काम को मिली हुई मान्यता है जी। कि आप वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी। तो आपका अभिनंदन करते हैं इसके लिए। तो एक वेलनेस सेंटर के रूप में भी आपका जो हॉस्पिटल है वो बहुत विख्यात है। तो वेलनेस सेंटर के रूप में जब आप इसको कहते हैं तो क्या क्या विशेष या अलग सुविधाएं आप देते हैं? वेलनेस सेंटर के रूप में इसमें अभी काफ़ी सारा काम चल रहा है, इसमें प्रगति करेंगे जी। पर हाँ, एक बेसिक है कि खाना, लाइफस्टाइल कोचिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, इनके बारे में बताना, व्यायाम, इनके बारे में बताना, लोगों को प्रेरित करना कि वो एक अच्छे लाइफस्टाइल में आए, बच्चों को समझाना कि अच्छा खाना क्या है, बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेना, जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें इन बातों की टिप देना, छोटे छोटे ग्रुप, रोटरी और इस तरह के अनेकों क्लबों में जाकर 30 लोग 50 लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन देना और सिखाना।
जी। और ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद फॉलो करता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये बात आपको सिखा सकूँ, बता सकूँ, तो मुझे बेहद खुशी होगी। क्या बात है। और मैंने आपके यहाँ आने वाले कुछ पेशेंट से ये भी सुना है कि हम जाते हैं तब तो बड़े घबराए हुए होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर विनम्र जैन से बात होती है हमारी, तो वो इतना शांति के साथ हमें समझाते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि हम यहाँ से अच्छे होकर ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी इंसान को ये भरोसा देना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फाइनल गोल हर इंसान का खुश रहना ही है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इन सब बीमारियों की, और आपने अब तक 30,000 के लगभग ऑपरेशंस किए हैं, और मैं देखना चाहती हूँ ये आंकड़ा लाखों तक चला जाए। तो इतने ऑपरेशंस जब आप करते हैं तो हर ऑपरेशन अपने आप में एक किस्सा होता है। जी हाँ। हर ऑपरेशन अपने आप में एक अलग अनुभव है। जी। तो क्या अपेंडिसाइटिस से संबंधित कोई किस्सा आप हमसे बांटना चाहेंगे? ज़रूर बांटना चाहूँगा। जी। एक यंग, जैसा मैंने कहा कि यंग लोगों में होती है, तो एक 12वीं का बच्चा था। जी। बहुत होनहार, बुद्धिमान, बहुत ब्राइट स्टूडेंट, और उसका आईआईटी का एग्ज़ाम था। जी। और उसको सडनली अपेंडिसाइटिस का दर्द उठा, तो बहुत घबराया हुआ था। पहले उसने दवा ली, तो 1-2 दिन दर्द कम हुआ, फिर से दर्द उठा, फिर मेरे पास आया। तो उसके माता पिता भी बहुत घबराए हुए। जब दोबारा आया तो उसमें मवाद हो चुकी थी और अपेंडिक्स बस्ट हो गई। जी। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा कि उसकी आईआईटी, वो बहुत आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जी। और हताश हो गया कि मेरा तो एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अब मेरा ऑपरेशन होगा, इसके बाद अब मैं 1 महीने तक बेड रेस्ट में रहूँगा, मैं पढ़ाई नहीं कर सकूँगा, मैं खाना पीना नहीं खा सकूँगा, मुझे तो बहुत दर्द रहेगा, और मेरा एग्ज़ाम चौपट हो जाएगा, मेरी साल भर की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जी। खैर मैंने उसके माता पिता से बात की, बच्चे को मनोबल बढ़ाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप कराइए। आपको मैंने शाम को बैठा ना दिया और किताब आपके सामने ना रखवा दी तो कहिएगा। आप अपना मनोबल अच्छा रखिएगा। बस कि मैं आज ऑपरेट करूंगा, शाम को आपको किताब के साथ बैठा दूंगा, आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होने दूंगा। खैर उसको ऐसा लगा कि ये तो सर थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। पर बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ, उसका भी मनोबल बहुत हाई हो गया। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ये देन है कि दर्द वगैरह होता नहीं, काम बहुत सफाई से होता है, छोटे छोटे 2 या 3 छेद बनाकर होता है। जी। तो बड़े आराम से हो गया, और सचमुच में वो शाम को, और उसकी भी लगन गजब की थी, उसका शायद 2-3 हफ्ते के अंदर वो आईआईटी का एग्ज़ाम था। तो उसके अंदर भी एक प्रचंड इच्छा शक्ति थी, लगन थी। तो भाई वो तो एकदम सही में शाम को बैठ के पढ़ने लग गया। जब मैं राउंड में गया तो देखा तो अपना सवाल अवाल बना रहा है। मैं बोला दोस्त, तो बहुत खुश, नहीं सर बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा दर्द भी ख़त्म हो गया, मेरे को एकदम फिट लग रहा है, मैं पढ़ाई चालू कर दिया। खैर मैंने ऑल द बेस्ट कहा, अगले दिन उसे घर भी भेज दिया। बाद में वो, मैं भूल गया इस वाकया को। साल भर बाद वो आया कि सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। वाह वाह, क्या बात है। इतनी मुझे खुशी हुई इस बात की। आज वो अमेरिका में कोई बड़े फेसबुक, गूगल टाइप में कहीं वो कुछ काम करता है। जब भी वो शहडोल आता है तो सिर्फ मुझे धन्यवाद देने आता है कि सर आपकी वजह से आज मैं आईआईटी पास किया और मैं ये दिन देखा। क्या बात है, ये तो वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाला किस्सा है जी। तो दोस्तों, निरोगी रहना, एक स्वस्थ जीवन जीना, उसके लिए प्रयास करना, और अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखना, हरियाली बढ़ाना, ये हर नागरिक का, हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो बातचीत है, इसमें हमें बीमारी के बारे में तो काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, लेकिन कैसे इस धरती को, कैसे अपने आसपास के वातावरण को, कैसे अपने आप को और अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले सभी को खुश और निरोगी रखना है, ये भी हम सीखे हैं। तो उम्मीद है
कि इन बातों से आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिला होगा और यही कोशिश करें कि इन सब बातों को हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतार लें, इसे अपनी जीवन शैली बना लें। तो अगली बार आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।